नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेरे बहनों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर। नाज़रीन, आपकी गुर्बत दूर हो जाए तो बिल्कुल आप सही वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आपकी गुर्बत इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी अगर आप वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं। तो इस रूहानी अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी, आपकी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप दिन ब दिन रिज़्क़ की तरक्की की तरफ चले जाएंगे, ज़िंदगी खुशहाली की तरफ गामज़न हो जाएगी। एक बहुत मुजर्रब और ज़बरदस्त रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि सूरह अलम नशरा का अमल है। 13 रमज़ान बरोज़ इतवार के दिन ये शुरू किया जाता है। ख़ुसूसन रिज़्क़ के हवाले से 13 रमज़ान का ये एक ख़ास वजीफ़ा है कि जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपके 7 दिन के ये अमल से आपकी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो जाएगी। हर परेशानी दूर हो जाएगी, कर्ज़ा जितना ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा, आपके घर दौलत ही दौलत हो जाएगी। तो नाज़रीन, जो शख्स भी इस रूहानी अमल को सूरह अलम नशरा को बरोज़ इतवार शुरू करे, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस 13 रमज़ान को ये अमल शुरू करेगा, उसके अमल करने से इंशाअल्लाह ताला उसकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और उसके घर के अंदर रिज़्क़ ही रिज़्क़ हो जाएगा। आपने रोज़ाना सुबह नमाज फ़जर के बाद या इशा की नमाज के बाद सूरह अलम नशरा को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, यानी 41 दफ़ा। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ख़ुसूसन अगर आप पढ़ें दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे अफजल है। नाज़रीन, आपने इसका ख़ास तरीका ये है कि आपने शुरू किस तरीके से करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक, इस तरतीब से पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल बिस्मिल्लाह शरीफ के दौरान और सूरत के दरमियान वक्फ़ा नहीं आना चाहिए। अलम नशरह का यानी कि शुरू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह, ठीक है, इस तरीके से आपने इस सूरह मुबारक को पढ़ना है, ठीक है। और रोज़ाना 41 मरतबा या सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ें या इशा की नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से अगर आप ज़िंदगी के अंदर इस अमल को मामूल बना लेंगे तो ज़िंदगी में दूसरे किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े आपने वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन अगर ये आप वज़ाइफ करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी, आपकी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल की इजाज़त आम है, लेकिन कोई भी अल्लाह का प्यारा सा नाम कमेंट्स में लिख कर इस अमल को शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात आपको 100% इस अमल में कामयाबी अता फरमाएंगे। ये था हमारा आज का रूहानी अमल। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा आज का ये रूहानी अमल पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर कर दें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।